दोस्तों, आज से तकरीबन 5000 वर्ष पहले यानी कि द्वापर युग के अंत में महाभारत का भयंकर युद्ध हुआ था। कहते हैं कि 18 दिनों तक चलने वाले इस ऐतिहासिक युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि इस भयंकर युद्ध के खत्म होने के बाद दोनों तरफ के केवल 18 लोग ही जीवित बच पाए थे। यहाँ आपको बता दें कि युद्ध शुरू होने से पहले युद्ध के कुछ नियम बनाए गए थे, जैसे कि युद्ध केवल दिन में ही लड़ा जाएगा, यानी कि सूर्य उदय के बाद से सूर्य अस्त तक ही युद्ध लड़ा जाएगा। रात में युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। वहीं समान दर्जे का एक योद्धा दूसरे समान योद्धा से युद्ध लड़ेगा। एक रथी दूसरे रथी से और एक पैदल सैनिक दूसरे पैदल सैनिक से, एक धनुधर दूसरे धनुधर से ही युद्ध करेगा। यदि कोई योद्धा भयभीत होकर हार मान लेता है तो उस पर कोई वार नहीं कर सकता है। युद्ध के दौरान इन नियमों का कड़ाई से पालन किया जाता है। आखिरकार युद्ध में पांडवों की जीत होती है और दुर्योधन सहित सभी कौरव मारे जाते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया। आइए इस वीडियो में जान लेते हैं कि युद्ध के 18 दिनों के दौरान किस दिन क्या हुआ था। महाभारत युद्ध के वे कौन से 3 दिन थे जिस दौरान दोनों पक्षों में हाहाकार मच गया था। साथ ही जानने वाले हैं महाभारत युद्ध की वे बातें जिनको सुनकर आपके पांवों तले जमीन खिसक जाएगी। आप देख रहे हैं दक्ष टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आइए शुरुआत करते हैं महाभारत युद्ध के पहले दिन से। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों तरफ की सेना आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ थी कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना तो वहीं दूसरी तरफ थी पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना। दोनों सेना युद्ध के लिए तैयार थी। यहाँ पर युद्ध शुरू होने से पहले भीष्म पितामह ने कहा कि अगर कोई योद्धा अपना पाला बदलना चाहे तो वह पूरी तरह से स्वतंत्र है। कहते हैं कि इसके बाद धृतराष्ट्र का बेटा युयुत्सु पांडवों की तरफ चला जाता है। दोनों सेनाओं के बीच कृष्ण और अर्जुन का रथ खड़ा था। जैसे ही युद्ध का शंखनाद होता है, अर्जुन अपने हथियार नीचे डाल देते हैं और युद्ध से मना कर देते हैं। उनका कहना था कि इस युद्ध में मेरे संपूर्ण कुल का विनाश हो जाएगा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। यहीं पर श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, जिसके बाद भीषण युद्ध शुरू होता है। यहाँ बता दें कि दुशासन नकुल से, युधिष्ठिर शल्य से, धृष्टद्युम्न ड्रोन से और पांचाल के राजा सिंहकी से युद्ध लड़ रहे थे। दरअसल पहले दिन भीष्म ने पांडवों को भारी नुकसान पहुंचाया। इधर दुर्योधन खुशी से झूम उठता है। अब आता है युद्ध का दूसरा दिन। अर्जुन और भीष्म का भयंकर युद्ध होता है। इधर सात्यकी ने भीष्म के रथ को निशाना बनाया। कहते हैं कि भीष्म का रथ 2 भागों में टूट गया। इसके बाद घोड़े बेकाबू हो गए। बस फिर क्या था, पांडवों को मौका मिल गया और कौरवों का भारी नुकसान हुआ। दुर्योधन हक्का बक्का रह गया। युद्ध का तीसरा दिन भीष्म ने कौरवों की सेना का ईगल व्यू बनाया। दुर्योधन को बीचों बीच ले लिया। इधर पांडवों ने भी युधिष्ठिर को बीच में लेकर क्रंच व्यू बनाया। जबरदस्त युद्ध होता है। अभिमन्यु और सात्यकी ने शकुनि की सेना को खत्म कर दिया। भीम और उनके बेटे घटोत्कच ने कौरवों पर बाणों की बरसात कर दी। दुर्योधन भाग खड़ा हुआ, मगर भीष्म पितामह ने फिर से दुर्योधन का हौसला बुलंद करते हुए भारी तबाही मचा दी। कहते हैं कि तीसरे दिन नुकसान तो कौरवों का ही ज्यादा हुआ था, मगर पांडवों को भी काफी नुकसान हुआ। कहते हैं कि भीष्म ने प्रहार करके अर्जुन को घायल कर दिया। इधर भगवान कृष्ण खुद युद्ध के लिए तैयार हो गए, मगर अर्जुन ने रोक लिया और कहा कि मैं खुद युद्ध लड़ूंगा। लेकिन एक बात तो साफ थी, भगवान कृष्ण ने कह दिया कि यदि युद्ध जीतना है तो भीष्म को मारना होगा। अब आता है युद्ध का चौथा दिन। लिहाजा भीष्म दुर्योधन को समझौता करने के लिए समझाते हैं, मगर वह नहीं मानता है। इस दिन दुर्योधन ने भीम को मारने के लिए हाथियों की सेना भेजी, मगर भीम ने सभी हाथियों को मार डाला। इधर अर्जुन कौरवों पर टूट पड़ते हैं। यहाँ आपको बता दें कि उस दिन भीम ने दुर्योधन के 8 भाइयों को मार दिया था। हालांकि एक तीर भीम के सीने में भी लगा, मगर उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा। इधर भाइयों की मौत को लेकर दुर्योधन हताश थे। लिहाजा चौथे दिन भी कौरवों को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। युद्ध का 5वां दिन भीष्म पांडव सेना पर टूट पड़ते हैं। इधर सात्यकी भी ड्रोन पर लगातार बाणों की बरसात कर रहे थे, मगर इस दिन सात्यकी के 10 बेटे मारे जाते हैं। हालांकि 5वें दिन पांडवों को ज्यादा हानि होती है। युद्ध का 6ठा दिन
इस दिन के भयंकर युद्ध में कौरवों की पूरी तरह से तबाही होती है। इधर ड्रोन ने हाहाकार मचा दिया। कहते हैं कि भीम ने दुर्योधन को निशाना बना ही लिया था, मगर उसे बचा लिया गया। छठे दिन दुर्योधन बुरी तरह से घबरा गया और कौरवों का भारी नुकसान होता है। युद्ध का 7वां दिन। इस दिन कौरवों की व्यूह रचना मंडलाकार थी, वहीं पांडवों की वज्राकार। दरअसल इस दिन पांडवों का ज्यादा नुकसान होता है और कौरवों की जीत होती है। इस दिन भीम ने दुर्योधन के 17 भाइयों को मार दिया, यानी कि कौरवों की भारी तबाही होती है। इस दिन एक और भयंकर घटना होती है। दुर्योधन मार दिया जाता, मगर एकदम से बीच में बैंड के राजा आ जाते हैं और वह दुर्योधन के बदले मारे जाते हैं। युद्ध का 9वां दिन। भीष्म पांडवों की भारी तबाही करते हैं, यहाँ तक कि अर्जुन को भी घायल कर दिया जाता है। भगवान कृष्ण समझ गए कि यह युद्ध आज ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि भीष्म किसी को नहीं छोड़ेंगे। इधर अर्जुन घायल पड़े हुए थे। भगवान कृष्ण खुद रथ का पहिया लेकर भीष्म की ओर बढ़ते हैं। भीष्म ने तुरंत भगवान कृष्ण के सामने अपने हाथ जोड़ दिए। इधर अर्जुन खड़े होकर भगवान के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि आप युद्ध न करें, मैं खुद लड़ूंगा। कहते हैं कि यहाँ पांडवों ने भीष्म से उनकी मृत्यु का उपाय पूछा। भीष्म ने शिखंडी की तरफ हाथ किया। अब आता है युद्ध का 10वां दिन। दरअसल अर्जुन भीष्म के सामने शिखंडी को कर देते हैं। भीष्म हथियार डाल देते हैं। इधर अर्जुन बाणों की बौछार कर देते हैं। कई बाण भीष्म पिता के शरीर को भेदते हुए निकल जाते हैं और वे बाणों की सैया पर लेट जाते हैं। दरअसल भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अब दुर्योधन घबरा गया। इस दिन भी कौरवों का भारी नुकसान हुआ। अब आता है 11वां दिन। अब कौरवों का सेनापति ड्रोन को बनाया जाता है। ड्रोन और अर्जुन का भयंकर युद्ध होता है। इधर कौरवों की तरफ कर्ण भी युद्ध में उतर जाता है। उस दिन दोनों तरफ बराबरी का नुकसान होता है। युद्ध का 12वां दिन। कौरव युधिष्ठिर को बंदी बनाना चाहते हैं, मगर वह सफल नहीं होते हैं। लेकिन अर्जुन ने ऐसा नहीं होने दिया। बात करते हैं युद्ध के 13वें दिन की। इस दिन पांडवों को भारी नुकसान होता है। अभिमन्यु की मौत हो जाती है। कौरवों ने इस दिन चक्रव्यूह की रचना कर दी। युधिष्ठिर, भीम और अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ने जाते हैं। यहाँ तीनों में से अभिमन्यु ही चक्रव्यूह में जा पाया, लेकिन उससे चक्रव्यूह से वापस निकलना नहीं आता था। इधर कौरवों की तरफ से ड्रोन, कर्ण, अश्वत्थामा और शकुनि ने मिलकर अभिमन्यु को मार दिया। इससे पांडवों को बड़ी हानि होती है। यहाँ बता दे कि यह चक्रव्यूह की रचना जयद्रथ ने करवाई थी। बेटे की मौत के बाद अर्जुन संकल्प लेते हैं कि यदि मैं कल के दिन जयद्रथ को नहीं मार पाऊंगा तो अग्नि समाधि ले लूंगा। युद्ध का 14वां दिन। इस दिन कौरव बड़े खुश थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि जयद्रथ को अर्जुन नहीं मार पाएंगे तो वे अग्नि समाधि ले लेंगे। उसके बाद पांडवों को हराना बिल्कुल आसान होगा। उन्होंने जयद्रथ को छुपा दिया, लेकिन इस दिन भगवान कृष्ण ने अपनी माया से सूरज को ढक दिया। कौरव समझे दिन ढल गया। कौरव जयद्रथ को लेकर अर्जुन का उपहास उड़ाने आ गए। इधर भगवान ने सूर्य से बादल हटा दिए और फिर से दिन हो गया। तुरंत अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। यहाँ आपको बता दें कि 14वें दिन कर्ण ने घटोत्कच को भी मार दिया था। कहते हैं कि कर्ण के पास एक शक्ति थी जिसको वह अर्जुन के खिलाफ उपयोग करना चाहता था, मगर दुर्योधन के कहने पर घटोत्कच को मार दिया। इस शक्ति को कर्ण एक बार ही उपयोग कर सकता था। अब आता है युद्ध का 15वां दिन। यहाँ तक आते आते पांडव काफी कमजोर हो गए थे और इधर दुर्योधन को लग रहा था कि वह अब जीत ही जाएगा। इधर ड्रोन और अर्जुन लड़ रहे थे। ड्रोन ने विराट और द्रौपद को मार दिया। दरअसल ड्रोन ने पांडवों की हालत खराब कर रखी थी। भगवान कृष्ण ने ड्रोन को मारने की सलाह दी, लिहाजा ड्रोन अपने बेटे अश्वत्थामा से बहुत प्यार करते थे। इधर पांडवों ने अफवाह फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया, मगर युधिष्ठिर ने झूठ बोलने से मना कर दिया। इधर भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी को मार दिया। यहाँ युधिष्ठिर ने जोर से कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन हाथी शब्द नहीं सुना, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जोर से शंख बजा दिया था। ड्रोन को लगा कि उनका बेटा मारा गया। उन्होंने हथियार डाल दिए। इधर दृष्टिदुम्न ने ड्रोन को मार दिया। यहाँ अश्वत्थामा बहुत क्रोधित होता है। अब आता है 16 दिन। कर्ण को कौरव सेना का सेनापति बनिया जाता है। शल्य कर्ण का सारथी था। कर्ण ने सबसे पहले नकुल और सहदेव को हराया। बाद में युधिष्ठिर और भीम को भी हरा दिया, मगर उनका वध नहीं किया। उन्होंने माता
कुंती को वचन दिया था। इधर भीम ने दुशासन को मार दिया। जैसे ही दुशासन नीचे गिरा, भीम ने उसको बीच में से फाड़ दिया और द्रौपदी ने उसके खून से अपने बाल धोए। अब आता है युद्ध का 17वां दिन। यह दिन भयंकर युद्ध का दिन था। कर्ण ने सभी पांडवों को हरा दिया मगर उनका वध नहीं किया। यहाँ आपको बता दें कि कर्ण को परशुराम का श्राप था कि जरूरत पड़ने पर उसे विद्या याद नहीं आएगी, क्योंकि कर्ण ने छल से विद्या ली थी। इधर कर्ण की रथ का पहिया फंस जाता है। जैसे ही कर्ण पहिया निकालने की कोशिश करते हैं, अर्जुन बाण चला देते हैं। कर्णवाही मारे जाते हैं। कौरवों की जबरदस्त हार होती है। अब बात करते हैं युद्ध के आखिरी 18वें दिन की। अब शैल्य को युद्ध की कमान सौंप दी गई, लेकिन वह मारा जाता है। शकुनी को सहदेव ने मार दिया। 18वें दिन आते आते कौरवों के सभी बड़े योद्धा मारे जाते हैं। आखिरकार दुर्योधन गुस्से से लाल होकर युद्ध भूमि से भाग जाता है और एक झील में छिप जाता है। इधर जैसे ही दुर्योधन झील से बाहर निकला, भीम ने गद्दा से वार करके उसे मौत की नींद सुला दिया था। आखिर में अश्वत्थामा ने पांडवों के कैंप में आग लगा दी और द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। तब भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुमने युद्ध का उल्लंघन किया है, निर्दोष बच्चों को मारा है, तुम कलयुग के अंत तक ऐसे ही भटकते रहोगे। इस प्रकार इतिहास के सबसे भयंकर युद्ध का समापन होता है। आखिरकार इस युद्ध के बाद 5 पांडव, भगवान कृष्ण, सातकी, अश्वत्थामा, युयुत्सु, कृपाचार्य जैसे कुल 18 योद्धा ही बच पाए थे। कहते हैं कि युद्ध के समाप्त होने के बाद 36 साल तक पांडवों ने हस्तिनापुर पर राज्य किया था। फिर वह हिमालय की तरफ चले गए थे। वहां से वे स्वर्ग चले गए थे। तो ये थी महाभारत युद्ध के 18 दिन की कहानी। आप इसके बारे में क्या जानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।